शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के सबसे बड़े जो हिंदू तीर्थ हैं उनमें एक है तिरुपति बालाजी, जहां दुनिया भर के लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो निश्चित तौर पे विचलित करने वाली है, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली है। और ये खुलासा किसी आम आदमी, किसी पत्रकार, किसी चैनल ने नहीं किया है। ये खुलासा किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू जी ने। उनका कहना है कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद के लड्डू बनते हैं उसमें जो घी उपयोग हो रहा है वो घटिया स्तर का है। घटिया स्तर का भी हो तो समझ में आता है, लेकिन उस घी में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। आप अंदाज लगाइए, मात्र 350 रुपये किलो में कहाँ घी मिलेगा। और वो जो लड्डुओं में घी उपयोग हो रहा है वो मात्र 350 रुपये किलो का घी है, जो शुद्ध घी तो नहीं है। जिस पदार्थ से वो घी बनाया गया है उसमें, उस तेल में पशु चर्बी की बात सामने आई है। और ये बात मुख्यमंत्री ने कही है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कही है। तो आप अंदाज लगाइए, देश दुनिया के जो भक्त हैं, बालाजी के जो भक्त हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन आज हम केवल तिरुपति बालाजी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे हुए सीहोर की, जहां इसी तरह की एक फैक्ट्री है जिसका नाम है जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट लिमिटेड। इसमें भी घी बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, दूध के तमाम सारे दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आज मैं इस एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने स्टूडियो में बुलाया है जिनने इस फैक्ट्री पर काफ़ी स्टडी की है। उनके पास में तमाम सारे दस्तावेज हैं। एक दस्तावेज जो मुझे उन्होंने उपलब्ध कराया है, मैंने अभी कुछ देर पहले प्रिंट आउट निकलवाया है, ये FSSAI की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है 16 मार्च 2023 की। ये जयश्री प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो भोपाल के नज़दीक सीहोर जिले में आता है, बहुत बड़ा प्लांट है, करीब 400 लोग वहाँ काम करते हैं। वो केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी पनीर, घी, चीज, ये तमाम सारे आइटम वहाँ सप्लाई करते हैं। उनके एक के बाद एक तमाम सैंपल फेल हो रहे हैं। फेल ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो एक रिपोर्ट में आपको जिक्र कर रहा हूं, 16 मार्च 2023 की रिपोर्ट है, FSSAI की, भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी रिपोर्ट का जो पैरा नंबर 8 है उसमें बड़ा साफ लिखा है कि यहाँ पर जो पदार्थ बनाए जा रहे हैं दूध के, उसमें पशु चर्बी मिलाई जा रही है। मैं आपको स्क्रीन पे ये पूरा की पूरा दिखाता हूं। ये पेज के 8 नंबर पेज पे आप देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ये सेंटिमेंट हर्ट्स हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि इसमें भी एनिमल पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, पशु चर्बी मिलाई जा रही है। क्या इसकी जांच कब होगी? ये बात हमने पहले भी खुलासा किया था, उसका जिक्र हमने पहले भी किया था। अब मैं आपको पत्रिका अखबार की एक कटिंग दिखा रहा हूं, जरा स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि इस फैक्ट्री के खिलाफ कुछ दिन पहले भोपाल के EOW ने FIR दर्ज की थी, और उस FIR की जांच में यह बात आई है कि इस फैक्ट्री में बनने वाले पदार्थों के 64 सैंपल फेल हो गए हैं। आप अंदाज लगाइए कि कितनी अशुद्धि है, कितना केमिकल यूज हो रहा होगा, किस तरह पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है। और हम और आप सब बड़े स्वाद से इसके पूरे आइटम खा रहे हैं, देश में भी विदेश में भी खा रहे हैं। अब मैं तीसरी चीज बता रहा हूं, एक दुबई के व्यापारी हैं जिनका नाम हितेश पंजाबी है। अब आप ये देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को 9/8/2023 को उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें इन्होंने गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक लंबी शिकायत की है, मिलावट की बात कही है, जान से मारने की बात कही है। यह पत्र भी मैं आपको दिखाता हूं। अंदाज लगाइए कि किस दादागिरी के साथ में यह फैक्ट्री चलाई जा रही है। इस फैक्ट्री के खिलाफ पहले आपको मालूम है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी स्टे किया था, बाद में वो स्टे हटा लिया। वहां सीहोर कलेक्टर ने इनकी बिजली भी काटी क्योंकि ये एक प्रदूषण फैला रहे थे, वो बिजली भी जोड़ दी गई है। पैसे में कितनी दम है कि तमाम सारे कोर्ट कचहरी से ये आदेश कैसे आ जाते हैं, क्यों नहीं ये कार्रवाई हो रही है।
एक फैक्ट्री जिसको लेकर ये बातें आ रही हैं बाजार में कि वहां मिलावट हो रही है, उनके सैंपल फेल हो रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह इस तरह के केमिकलों के उपयोग से आप और हम सब बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं कि ये खाने से कैंसर बढ़ता है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते हैं, लेकिन सरकार तो गहरी नींद में सो रही है। आखिर सरकार को इस बात की चिंता क्यों नहीं है? और इस फैक्ट्री के खिलाफ तमाम सारी शिकायतें करने वाले, ईओडब्ल्यू में एफआईआर कराने वाले, इस फैक्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले, इस फैक्ट्री से लोगों को बचाने की प्रयास करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, जो बेशक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, आज मेरे स्टूडियो में हैं। नाम है भगवान सिंह राजपूत। राजपूतों की तरह पूरी दम से, पूरी ताकत से मैदान में हैं और वे अपनी जितनी क्षमताएं लड़ रहे हैं। आज मेरी पर्सनल जब बात हो रही थी स्टूडियो में, उनका कहना है कि आखिर सरकार को जगाने के लिए हम क्या करें। ये तमाम सारे कागज लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पैसे की दम, कोर्ट कचहरी तक करके कहीं ना कहीं से ये ऑर्डर ले आते हैं, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, लेकिन फैक्ट्री चालू हो जाती है। मिलावट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जिस व्यक्ति की फैक्ट्री पर ताला लगना चाहिए, वो व्यक्ति ठप्पे से फैक्ट्री चला रहा है और उसका बना हुआ माल आप और हम सब खा रहे हैं। क्या गारंटी है कि जयश्री प्रोडक्ट के घी से आपके मंदिर में लड्डू नहीं बन रहे होंगे? क्या मध्य प्रदेश के मंदिरों में भी जो लड्डू बन रहे हैं वो शुद्ध हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान सिंह जी। मैंने थोड़ी भूमिका लंबी बना दी क्योंकि आपने मुझे बहुत सारी जानकारी पहले भी दी थी और आज भी दी है। अब तिरुपति बालाजी की जानकारी सामने आने के बाद आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार की भी जो गहरी नींद में सो रही है, उसकी भी नींद खुलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार जगेगी? मुझे लगता है कि जो कुंभकर्णी नींद में जो सरकार सोई हुई है, शासन प्रशासन सोया हुआ है, उसे कम से कम भगवान के लिए, ईश्वर के लिए और हमारी आम जनता के लिए, करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आंख खोलने की आवश्यकता है। और इस आदमी को जो चर्बी मिला रहा है, ठीक है, उसके सैंपल, ढेर सारे सैंपल, यानी कि 30+ सैंपल उसके फेल हुए हैं और अभी ईओडब्ल्यू में 62 जो है फर्जी लैब रिपोर्ट्स जो सामने आई है। और वाकई में आपने कहा कि ये जो आदमी जेल में होना चाहिए, लेकिन ऐसे जो अपराधी है, ऐसे मिलावटखोर है जो जेल में ना होकर के पूरी दमदारी के साथ बेखौफ होकर इस शासन प्रशासन में, सो कॉल्ड शासन प्रशासन, गुड गवर्नेंस में ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे अपराधी मिलावटखोर खुलेआम दुग्ध उत्पादों में, विभिन्न खाद्य उत्पादों में मिलावट कर रहे हैं। उनमें अब चर्बी देखिए आप, यानी पत्रिका ने छापी थी खबर पिछले महीने, और इसके अलावा अन्य अखबारों ने भी, और आपने पिछली बार चलाई थी खबर। तो यानी इतना होने के बावजूद भी, और अब देखिए कि तिरुपति बालाजी यानी हमारी श्रद्धा के केंद्र, करोड़ों दुनिया भर के जो है कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र, वहाँ के प्रसाद में, वो प्रसाद जो भोग है बालाजी को भी लगता है, और वही जो भोग है, वो प्रसाद है, वो लड्डू हम सब लोग खाते हैं, तो उसमें चर्बी। कम से कम ईश्वर से तो इन लोगों को डरना चाहिए। और वो तो क्या, एक बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़े व्यक्ति ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आवाज़ उठाई, बात की, तो मामला इतना संज्ञान में आ गया। आप, मैं, हम सब लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, बार बार कागज लेके हर दफ्तर के दफ्तर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इस मिलावटखोर के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस पर मल्टी ऑफेंस जो है, मल्टी एफआईआर बनती है। एफएसएसआई ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भाई लाइसेंस सस्पेंड किया, लेकिन वापस से इन्हें स्टे लेकर के अपना काम चालू करा, मिलावटखोरी वापस से जारी रखी। इनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज करके एडल्ट्रेशन के केस में इन लोगों को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है इनके ऊपर लगना चाहिए। ये लोग, तो मैं कहता हूँ कि देश का जो सैनिक है वो बॉर्डर के उस पार तो दुश्मनों से लड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में ये लोग हैं, ये है असल कहूँ तो ये लोग आतंकवाद, ये आतंकवादी है जो देश को खोखला कर रहे हैं, देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। भगवान सिंह जी, आपने देखा पिछली बार जब हमने इनकी पोल खोली, किशन मोदी इसके जो मालिक हैं, इनके बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि नकली घी के आरोप में ये धौलपुर की जेल में बंद रहे हैं, और वहां बदनामी होने के बाद ये भोपाल आ गए और यहां उन्होंने अपना कारोबार फैलाया। इन्होंने हमारे चैनल को, हमें डराने के लिए 20 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा। हमने पूरी ताकत से चुनौती दी और आज फिर से चुनौती दे रहे हैं। आइए कोर्ट, आइए, आप लगाइए हमारे खिलाफ, आप, हम कोर्ट में आपसे निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हम एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। हम यदि आप लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे और आपके इन कानूनी नोटिसों से भी नहीं डरेंगे। हमने आज तक जितनी खबरें दिखाई हैं आज तक जयश्री प्रोडक्ट के खिलाफ, वो सारी खबरों को लेकर हमारे पास दस्तावेज हैं। भगवान सिंह जी, हम तो केवल एक खबर दिखाते हैं, उस पर ये डराने की कोशिश कर रहे हैं।
आप तो मैदान में आके लड़ रहे हैं, आपने तो इनके खिलाफ एफआईआर करा दी। ईओडब्ल्यू में जो एफआईआर है उसमें आप उसमें फरियादी हैं। आपको डराने की कोशिश नहीं की, आपको धमकाने की कोशिश नहीं की, आपको खरीदने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए, मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश की। जो कहते हैं ना कि डराने, दबाने, खरीदने का हर प्रकार के इनके प्रयास मेरे ऊपर किए गए। लेकिन एक इच्छा शक्ति जो है, क्योंकि काम करते करते कई अपनों से बड़ों से सीखा है, और जितनी दम है, जितनी कोशिश है, जितना मैं लड़ सकता हूँ, जब तक मैं ईमानदारी से, ताकत के साथ अपना हौसला बुलंद करके लड़ रहा हूँ। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि जनता को स्वस्थ अच्छे उत्पाद मिले, शुद्ध गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिले, और इस लड़ाई में पब्लिक को आगे आना चाहिए। आप देखिए पढ़े लिखे हैं, आप छात्र राजनीति करते हैं, आपने इस तमाम सारी चीजों को बहुत गहराई से पढ़ा भी है, अध्ययन भी किया है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि गायत्री पर आपका एक रिसर्च वर्क है पूरा। आपको लगता है कि ये फैक्ट्री लगातार कैंसर फैलाने का काम कर रही है? बिल्कुल। आप देखिए कि जो नकली, अमानक, मिलावटी केमिकल ऑयल्स वगैरह पाम ऑयल से उत्पाद मिलाएंगे तो कैंसर तो होगा ही होगा। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, आप वहाँ गांव में जाइए, वहाँ लोगों की कैंसर से मौतें हुई है, कई लोग वहाँ बीमार है, लगातार वहाँ के किसानों ने शिकायतें की है। जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हवा खराब हो रही है। कितने सारे इसके ऊपर एफआईआर बनती है, ढेर सारी एफआईआर बनती है, लेकिन शासन प्रशासन कोई एफआईआर इसके ऊपर उस तरीके से दर्ज नहीं करवा रहा है। और मैं कहता हूँ माननीय न्यायालय को, माननीय कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पे। लोगों को जो आगे आना चाहिए, और लोगों की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़क रही। छोटे छोटे मुद्दों पे लोग आगे आ जाते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पे लोग आगे आ जाते हैं। अरे लोगों के स्वार्थ से, लोगों के धर्म से, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि धर्म धर्म ये वो चिल्लाते रहते हैं। अरे यहाँ आओ ना इन मुद्दों पे। अब यानी भगवान के ऊपर चर्बी चढ़ रही है, यानी उसमें गुस्सा किसी को नहीं आ रहा है। किसी की वहाँ कोई नेता जो उस पर अपने बात नहीं रख रहा है, जय श्री वाले मुद्दे पे कोई नेताजी अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, कोई पक्ष विपक्ष उसमें सामने नहीं आ रहा है। अरे पक्ष विपक्ष वालों, धर्म की राजनीति करने वाले, आओ ना इस मुद्दे पे सामने। ऐसा क्या कारण है भगवान सिंह जी कि चुप सरकार गहरी चुप्पी क्यों ले लेती है? छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार आज एक ठेले वाले के खिलाफ, मतलब छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों पर आप कानून लाते हैं पूरे, और इतनी बड़ी फैक्ट्री वाला जो लगातार जिस पर आरोप लग रहे हैं केमिकल मिलाने के, जिस पर हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं और आपके आरोप नहीं है, ये भारत सरकार की एजेंसी ने उनके सैंपल फेल किए हैं। ये दुबई से एक व्यक्ति ने बताया कि किस तरह से उनके सैंपल वहां फेल हुए हैं और वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये सारे दस्तावेज हैं जिसके आधार पे हम खबर बना रहे हैं, हम कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और हमने इसके पहले भी किशन मोदी जी को मैसेज किया था कि यदि उन्हें कोई पक्ष रखना है तो वे आ सकते हैं, और आज भी हम उनसे कह रहे हैं कि इन तमाम सारे आरोपों को जवाब देने के लिए आप आइए, मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपकी बात भी दिखाना चाहता हूं। मैं एक पक्षीय खबर नहीं चलाता हूं, लेकिन आप छिपते हैं, फोन नहीं उठाते हैं आप। तो मेरा सवाल यह है भगवान सिंह जी कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, और इस पर इतनी गहरी चुप्पी, और आपका अगला कदम क्या होगा सरकार को जगाने के लिए? देखिए, जो जतन, जो प्रयास मैं कर सकता हूँ मैंने किए, और आगे भी करूँगा। सरकार जगे और ये शासन प्रशासन जगे। अब लेकिन नहीं जगेगा तो फिर हम सड़कों पे भी आएंगे, क्योंकि यानी इतने महत्वपूर्ण, इतने संवेदनशील मुद्दा, यानी वाकई में ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। राम मंदिर के लिए देश में आंदोलन हुआ, हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम। और यही देखो, रोज भगवान के ऊपर, रोज हम लोग अपने घरों में, मंदिरों में, तमाम जगह जो है, यानी हमारी श्रद्धा से हम पूजा अर्चना करते हैं। तो इस मुद्दे पे सरकार, शासन प्रशासन तत्काल जगे और ये लोग संज्ञान ले। और एक चीज़ जैसे आप बोल रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, किशन मोदी ने बोला ना कि मैंने कोई बड़ा मासूम बन रहा है कि मैंने कोई मिलावट नहीं की, वो बड़ा दूध का धुला बन रहा है। भैया 2023 के बाद 2024 में भी फर्जी लैब रिपोर्ट्स बनी है, और जो ईओडब्ल्यू है उसकी इन्वेस्टिगेशन में फर्जी लैब रिपोर्ट्स विभिन्न उत्पादों की सामने आई है, पकड़ी गई है। तो तुमने तो जिसने, या तुम जो बोल रहे हो कि मैंने ही नहीं किया, कर्मचारी नहीं किया, कर्मचारी को तो जेल चला गया, ठीक है भैया, उसके बाद कैसे बन रही है 2024 में? 2024 में तो नहीं बनना चाहिए थी। इसका मतलब कि पिछले आप तो 7-8-10 साल से यही फर्जी लैब रिपोर्ट्स विभिन्न उत्पादों की बना करके, ये जो नकली, अमानक, चर्बी वाले उत्पाद बना करके मार्केट में खपा रहे हो। वो लोग बड़े मजे से खा रहे हैं। देखिए सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनता को, लोगों को, सबको चर्बी खाने की आदत हो गई है, बड़ा स्वाद लेकर के लोग खा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जाग जाओ, कम से कम अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए तो जाग जाओ, ईश्वर के लिए तो जग जाओ, जिसके हम दिन रात। और हमारे सीहोर में आदरणीय विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि पंडित जी, आपके यहाँ जब रुद्राक्ष वितरण होता है, कथा होती है, तब ये वहाँ पर कुछ ना कुछ बंटवाता है, कम से कम आप तो संज्ञान लीजिए।
आपके बगल में जय गायत्री वाले वहां पर कुछ ना कुछ बंटवाते हैं और वो अनुमति देते हैं इसकी। बिल्कुल वहां पर जो है कि ये जो जब ये मामला आया था मेरे संज्ञान में, मैंने वहां भी इन्फॉर्मेशन भिजवाई थी मेरे सूत्रों से कि उनको कम से कम ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, भैया वहां तो कम से कम रोकिए। और मैं तो कहता हूँ कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी आप इस विषय पे बोलिए। आपके सीहोर का, सिद्धपुर नगर का, भगवान गणेश की सिद्धपुर जो हमारा नगर है, सीहोर में बहुत लोग दर्शन करने आते हैं गणेश मंदिर। तो मैं आपसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ कि कम से कम आप बोलिए, इस मुद्दे पे आगे आइए। और स्थानीय हमारे जो माननीय आदरणीय जनप्रतिनिधि है, जो हमारे सुदेश राय है सीहोर के विधायक, बगल में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी हैं, वो भी संज्ञान में ले। वो किशन मोदी ये फर्जी जो व्यक्ति है, मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के साथ, धर्म के साथ। तिरुपति बालाजी, अभी आपने एक नई जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनका वो क्या मामला क्या है? वो मामला ये हुआ था कि एफएसएसआई ने इनके प्रेमाइस का इंस्पेक्शन किया था। आप सोचिए कि राजा राम बापू पाटिल करके कोऑपरेटिव है महाराष्ट्र की, ठीक है, जैसे अपने सांची है ना, ऐसा कोऑपरेटिव है दूध संघ वहाँ का। तो जब इन्होंने इंस्पेक्शन किया वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हुई थी, तब वहाँ पर राजा राम बापू पाटिल का जो उत्पाद थे, पास्चराइज्ड बटर करके है कुकिंग, तो वो जो बटर है उसका मैन्युफैक्चरर एंड पैकेजिंग बाय राजा राम बाबू पाटिल। और कहाँ मिल रहा है वो मैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग बाय? जय श्री गायत्री के जो है प्रेमाइस में, उसकी अपनी फैक्ट्री में। तो बड़ा सोचने का विषय है, भैया पैकेजिंग तुम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग तुम कर रहे हो, और तुमने सेल लगा दी राजा राम बाबू पाटिल की। कम से कम ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका नाम, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली क्या? ये इनने एफएसआई को बताया कि उनके बीच जो है कि कोई एमओयू वगैरह है, लेकिन ऐसा वो तो फूड लाइसेंस में भी बताना पड़ता है आपको। और आप तो लिखो ना, मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो, जयश्री मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर बाय जयश्री होना चाहिए, मार्केटिंग बाय तो आप देखिए, वो पढ़िएगा, उसके अंदर मैंने आपको दिया, उसमें सीधा लिखा है मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग बाय राजा राम बाबू पाटिल। और किसके घर में? जय श्री गायत्री, किशन मोदी जी की फैक्ट्री में। और ये बहुत सारी मल्टी जो गतिविधियां है अनैतिक जो है ये कर रहे हैं। आप तो वहाँ के किसान से खुद मिले हैं, आप खुद गए हैं, किसान कितने रोए हैं, और वहाँ का किसान, वहाँ का आम आदमी, वहाँ के लोग जो हैं, ग्रामवासी जो हताश हो चुके हैं, उनके अंदर डर भी है, क्योंकि उनको भी डराया गया है, उनको भी दबाया गया है। भगवान सिंह जी, आपको एक सफलता तो मिल गई, मैं आपको बधाई देता हूं। एक लंबी लड़ाई के बाद ईओडब्ल्यू ने आपके आवेदन पर कार्रवाई की है, एफआईआर की है और जांच भी चल रही है। कुछ तो दबाव आएगा, लेकिन आप जानते हैं ईओडब्ल्यू की अपनी सीमाएं हैं। ईओडब्ल्यू के अपने वो हैं कि वो केवल आर्थिक अपराध पर ही कार्रवाई कर सकती है। इसमें जो दूसरे अपराध हैं मिलावट वाले, उस पर ईओडब्ल्यू के हाथ पैर बंध जाएंगे। तो क्या आप इसे परिवाद के रूप में कोर्ट ले जाएंगे? क्योंकि आपने देखा शासन प्रशासन पूरा उस फैक्ट्री की जेब में है। आपने पूरे चारों तरफ हाथ पैर मार के देख लिए, शासन प्रशासन टस से मस नहीं होता। आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल में देख लिया है, आपने वहां से वो लिया है, आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में देख लिया है, आपने जिला प्रशासन में देख लिया है, भोपाल कलेक्टर को पत्र गया है, गृह मंत्रालय को पत्र गया है, सब ने उनकी अनुमतियां फिर से जारी की है। अब क्या कोर्ट जाएंगे? इतने दस्तावेज होने के बाद क्या हाईकोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं कई एडवोकेट से मिला हूँ, उनसे मैंने बातचीत भी की है, मेरी लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। और ये जो है यूडब्ल्यू एफआईआर हुई है, उस एफआईआर के अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन के लिए डब्ल्यूपी डाली है, और उस डब्ल्यूपी में मैंने इंटरव्यू एप्लीकेशन अपनी फाइल कर दी है। और बाकी जो अन्य केस है, एफएसएसआई को तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल एफआईआर दर्ज कराने चाहिए, और सरकार को, स्थानीय शासन प्रशासन को और लोगों को इस धार्मिक भावना भड़काने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। इसके अलावा सोचिए आप, इनकम टैक्स ने, जीएसटी ने इनको करोड़ों रुपए का नोटिस दिया है, इन्हें पैसा नहीं भरा है, इनको छापे पड़े थे, तो वो भी। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थानीय शासन प्रशासन है और हमारे प्रदेश का शासन प्रशासन है, देखिए भ्रष्टाचार लोगों के डीएनए में घुस गया है। तो जो भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट जो लोग हैं शासन प्रशासन में, लेके भ्रष्ट लोग हैं, उनके संरक्षण में। और देखिए हिस्से का किस्सा है, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर की मैं बात कर लूँ, वहाँ भी टेंडर होता है तो वेंडर्स आते हैं, तो दलाली का खेल है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, तो लोग बाग चुप बैठे हैं, और फिर पॉलिटिकल मुद्दा तो वो उठ गया। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे भोपाल की राजधानी से लगा हुआ कुछ किलोमीटर पर जो सीहोर है, वहाँ पर इतना बड़ा मामला हुआ, सेम डिट्टो मैटर है भाई, ये भी तो चर्बी मिला रहा है, वेजिटेबल फैट मिला रहा है, और बहुत सारे केमिकल मिला रहा है। तो सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, और आपके प्रयास, हमारे प्रयास लगातार जारी है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस विषय पर संज्ञान लेंगे, और जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर पे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो हमारा माननीय हाईकोर्ट है, वो भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कलेक्टर को तो स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए, कलेक्टर बैठा किस लिए है? लेकिन बस कलेक्टर हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, कलेक्टर भी दबाव रहता होगा ऊपर। अरे मुझे लगता है, मैंने जो अभी तक देखा, आप तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं,
यानी कम से कम अपने अंदर का जमीर तो मत मारो। अरे बिको, लेकिन ऐसा तो मत बिको, कम से कम ये जो महत्वपूर्ण विषय है, जनता के मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों में तुम लोग पैसा खा लो, लेकिन कम से कम इन मुद्दों ये तो बीमारियां बांट रहा है, बीमारियां फैला रहा है, और इतनी गंभीर बीमारियां, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी लोग चुप हैं। अब देखिए, मैं एम्स से ही आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हॉस्पिटलों में लोग बिल्कुल यानी हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल की जो गैलरीज है उसमें पड़े हुए हैं, बेड खाली नहीं है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो मिलावटखोर लोग हैं, एफएसएसआई को मैं सबसे यानी एफएसएसआई देश में ऐसी संस्था है, भ्रष्ट संस्था है। एफएसएसआई की यानी अच्छे ईमानदार लोगों की जरूरत है। एफएसएसआई के कारण ही पूरे देश भर में मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है। कोई एफएसएसआई कठोर संज्ञान नहीं लेती, वो शासन प्रशासन भी नहीं लेता। अब देखिए मिलावट से लोग मर रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। आज यदि किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाए, तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। सर, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान की उड़ान जमीन पर धड़ाम, ये स्थिति हो चुकी है। हॉस्पिटल वाले ले ही नहीं रहे, इलाज ही नहीं कर रहे आयुष्मान के नाम पे। मैं भी गया, एक अरविंद दोस्तों का पेशेंट आया कल ही, भोपाल में एडमिट किया है, मैं भी गया था। आयुष्मान नहीं लिया उन्होंने, 1 लाख रुपये लिए हैं। तो कम से कम ये ना आयुष्मान चल रहा है, और शासन प्रशासन, सरकार की जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण, उनके हिस्से के कारण ही जो है जनता बीमार पड़ रही है। पब्लिक नकली मिलावटी खा रही है। और देखो बड़े लोग तो जो है उनके खुद के फार्म हाउस है, बढ़िया शुद्ध गाय का, अच्छा गिर गाय का लेके, साहिवाल गाय का दूध पीते हैं, बढ़िया शुद्ध ऑर्गेनिक उनको सब्जी मिलती है, ऑर्गेनिक दूध मिलता है, ऑर्गेनिक उत्पाद अच्छे मिलते हैं। और यदि वो बीमार भी होते हैं तो बंसल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के, दिल्ली, मुंबई, विदेशों में जाकर अपना इलाज कराते हैं। गरीब आदमी सरकारी अस्पताल के चक्कर काटता है और वहाँ पड़ा रहता है और स्ट्रेचर पर मर जाता है। और बेचारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना इलाज तक नहीं करा पाते, पैसा ही नहीं उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मैंने आज भगवान सिंह जी राजपूत को स्टूडियो में आमंत्रित किया। इतना बड़ा खुलासा वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर भी कराई है, लेकिन उस एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एक व्यक्ति, ये एक सामान्य व्यक्ति जिनके पास में कोई ऐसा पैसा नहीं है जितना पैसा उस उद्योगपति के पास है, वो नकली आइटम बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये फिर भी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अब जनता से अपील कर रहे हैं कि अब आपकी अदालत में हम इस मुद्दे को ला रहे हैं। जब तक जनता खुद नहीं उतरेगी, बहुत मुश्किल होगा इन सब चीज़ों से निपट पाना। तो ये बेशक इन्होंने एफआईआर करा दी है ईओडब्ल्यू में, बेशक वो सारे दस्तावेजों के साथ हाई कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का भी कोई फर्ज बनता है। आखिर सरकार हमने चुनी किसके लिए है? क्या एक व्यक्ति बीमारियां फैलाता रहेगा, मिलावट का सामान बेचता रहेगा और सरकारें सिर्फ अपना रिश्वतखोरी के काम में लगी रहेंगी? ये कैसी वो है? आप देखिए, तिरुपति बालाजी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन भोपाल के बगल में सीहोर में वो सब कुछ चल रहा है जो तिरुपति बालाजी में है। कोई अंतर नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स मेरे टेबल पर रखी हुई हैं। यदि किसी अधिकारी को चाहिए तो मुझे फोन करें, मैं 1 सेकंड में उनको सारी की सारी चीजें भेजने को तैयार हूं। लेकिन कम से कम कार्रवाई करिए, लोगों की जान से जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करिए। ये पैसा कमाते जाएंगे, लेकिन लोगों के जो घर बर्बाद हो रहे हैं उसको बचाएंगे तो दुआएं आपको मिलेंगी। मैं सारे अधिकारियों से, मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश में जो न्यायिक अधिकारी हैं उन सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो मिलावटखोर हैं, चाहे वो जयश्री हो या कोई और हो, सब पर सख्त कार्रवाई की अब जरूरत है। क्योंकि अब बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनसे यदि छुटकारा चाहिए तो सारी एजेंसियां मिलकर केवल और केवल मिलावट की चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता अब नजर आती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।